जैसा कि मैंने कहा था कि जो कॉमन होते हैं दोनों फैक्टर में वो दोनों को वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। फिर जब एलसीएम निकालने की बारी आई तो मैंने कहा था कि जो दोनों में कॉमन है वो एक बार लिखनी है और जो बची हुई उनको तो हमने मल्टीप्लाई कर ली इसकी, तो ये आ गया हमारा। अब एचसीएफ और एलसीएम आ गए हमारे। फिर जो क्वेश्चन में पहले भी जो हमने यहाँ पे देखिए एलसीएम और एचसीएफ की दोनों को जांच की कि दोनों बराबर हैं कि नहीं, कि दोनों दो जैसे वो क्वेश्चन में कह रखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के बराबर है कि नहीं, तो ऐसे हम इसमें भी जांच कर लेते हैं। तो इसमें जांच कर लेंगे तो इसमें भी हम लिख लेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इजकल टू ए इंटू बी। अब एचसीएफ कितना है 2 इंटू में ये 23 4 6 0 बराबर 5 इन 10 510 इंटू 92, जैसे कि मैंने पहले बताया था ये और ये बी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ ए और बी मान रखा है हमने इसको, तो आप इसको लिख लिया हमने। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 6 4 6 9 2 0 और ये भी हमारा 4 6 9 2 0। तो हमने इसकी जांच कर ली कि दोनों इसके जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है कि नहीं, तो ये बराबर है। तो आप इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप खुद करने की ट्राई करें, नहीं हो तो फिर देखेंगे बताएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हम करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कि हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा यानी कि एलसीएम लेकर इनका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। जैसे हमने पहले एलसीएम लिया था एलसीएम लेके एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करता है, ऐसे ही करना है, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं करना है इसमें। तो आइए देखते हैं, इसको भी हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। बस आप सेकंड क्वेश्चन में 2 संख्याएं दे रखी थी, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं 2 संख्याएं दे रखी थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि 12 15 एंड 21। अब इसको कैसे करना है, अब जैसे हमने पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने दोनों का एलसीएम लिया था, सेम ऐसी ट्रिक लगानी है इसमें भी। ट्रिक क्या, ऐसे ही करना है इसे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे, पहले 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6 3 से, फिर ऐसी 15 का 3 बचे 15 5 1 कम 5, फिर ऐसे हम किसका 21 का, फिर 21 का लेंगे तो 21 किसके सीधा 3 से कटेगा, 3 से 21 7 कम 7। देन फिर जैसे हम इनका जो क्वेश्चन नंबर 2 था फिर इसके फैक्टर्स लिखते थे, तो ऐसे इनका भी लिखना है 12 का 15 का और 21 का। तो 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5 और 21 का 3 इंटू 7। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्वेश्चन नंबर 2 में है जो कॉमन रहता था दोनों फैक्टर में वो हमारा क्या निकलता था, एचसीएफ निकलता था। सेम इसमें भी करना है। तो आप पहले उसमें 2 था, इसमें 3 है, 3 संख्या दे रखी हैं, तो तीनों के फैक्टर चेक करेंगे कि क्या कॉमन है। 2 कॉमन नहीं है, इसमें 2 नहीं है, फिर 3 देखेंगे 3 है कॉमन, 5 किसी में नहीं, 7 किसी में नहीं है कॉमन, तो 3 कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, जो ये देख सकते हैं आप हमारा इसमें 3 हमारा कॉमन आ गया। तो ये कॉमन है तो हमारा ये क्या हो गया, जैसे हम यहाँ 2 संख्याओं में करते थे ऐसे हमें यहाँ 3 संख्याओं में करना है। तो ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ हमारा क्या आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम मैंने पहले ही आपको बताया कि जो हम यहाँ पे लिखेंगे उसको एक बार लेना है, बाकी सबके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 2 इंटू 2 3 को एक बार इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा हमारा 420। बस हमसे क्या पूछा गया था, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करने हैं आप क्वेश्चन देख सकते हैं।
अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, यानी एलसीएम लेने के, एलसीएम लेके। तो आप देख सकते हैं एलसीएम लिया और हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिया। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका ही। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आप देख सकते हैं, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया है 17, 23 और 19। जो क्वेश्चन 2 दे रखा है वो, जो क्वेश्चन 2 दे रखा है इसमें सेकंड, वो दे रखा है हमें 17, 23 एंड 29। तो अब इसको भी हम कर लेते हैं, वही सेम मेथड जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा, ऐसे ही सबसे पहले हम इनका फैक्टर्स कर लेंगे। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर्स हैं तो आप इनके फैक्टर्स, क्योंकि ये अपनी टेबल में कर सकते हैं तो आप इनका डायरेक्ट में कह सकते हैं। 1 × 17, 23 भी किसी की टेबल में आता है तो 1 × 23। ऐसी 29 है तो वो भी किसी के टेबल में नहीं आता तो 1 × 29। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आया आप देख सकते हैं तीनों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो एचसीएफ आएगा वो हमारा 1 आएगा, क्योंकि 1 ही तीनों में कॉमन है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको अब यहाँ पे आप क्या एलसीएम लेंगे, अब डायरेक्ट आपको दिख ही रहा है और नंबर है तो ज़्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपको पता है जो कॉमन है उसको एक बार और बाकी सबको लिखेंगे। तो कॉमन 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 17 × 23 × 29, 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यह आ जाएगा इसकी, ये हमारा 17 है तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 391 × में 29 इक्वल टू 11, 339। ये आ गया हमारा एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। आप इसका थर्ड पार्ट जो है वो खुद करने की ट्राई कीजिए। ओके नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि जो एचसीएफ इसमें दे रखा है हमें इक्वल टू 9 दिया है, एलसीएम हमें ये दिया गया है, एलसीएम ये है तो ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात करना है इसमें इसका। तो आइए चलते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो ये है इसमें हमने एचसीएफ को ए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एचसीएफ को ए और एलसीएम को बी माना है, और आप यही फॉर्मूला आप ये नोट कर लें अपनी कॉपी में, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें जो ए है वो दे रखा है 306, बी दे रखा है 356 और जो एचसीएफ है वो कितना दे रखा है 9। आप देख सकते हैं यहाँ पे एचसीएफ जो है 9 है और जो ए और बी ये हमें दे रखा है, ए और बी यहाँ पे दे रखा है हमें ये रहा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है हमें। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम हमें फाइंड करना है, निकालना है एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, आपने ये फॉर्मूला देख रखा है, आपने ये फॉर्मूला देख रखा है यहाँ पे। एलसीएम कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है, एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन में एचसीएफ। नाउ एलसीएम तो हमें फाइंड करना है, ए हमें कितना दे रहा है 306 इंटू 657 बी, आप जैसे देख पा रहे हैं ए हमें इतना दिया है, बी हमें इतना दिया है। देन एचसीएफ कितना दे रखा है हमें, आपने यहाँ देखा 9 दे रखा है, क्वेश्चन में दिया गया है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एचसीएफ है वो 9 दिया है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना है, देन आपको इसे काट लेना है, 9 से कट जाएगा हमारा 73, 9 से 7 जगह ठीक है कट जाएगा, देन 73, फिर 306 इंटू 73, तो ये हमारा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 22338 आंसर, यही हमारा आंसर आएगा। देन ये क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें अगला क्वेश्चन कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस में 13, और ये हमें कुछ
सम्स और मल्टीप्लाइज दे रखे हैं, भाज्य संख्या क्यों है, हमें ये बताना है कि जो मल्टीप्लाइज दे रखे हैं संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है। तो अब इसे हमें क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर करना है अगला 6। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13, और एक दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस में 5। हमें बताना है भाज्य संख्या क्यों है। तो शुरू करते हैं। तो जो ऐड में है उसे हम बाहर ले लेंगे और जो मल्टीप्लाई है उसे ब्रैकेट में। तो 7 इंटू 11 इसमें जो ओड नंबर है बड़ी संख्या वो हमें बाहर लेनी है, और जो 7 है और 11 और जो हमने यहाँ पे जो 13 थी वो हमने बाहर ली थी, तो यहाँ पे जो 13 है वो हमारा 1 में आ जाएगा। जो 13 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये हमारा आ गया। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ये हो जाएगा 77 प्लस में 1, और फिर ये हो जाएगा 13, और जब हम 77 है 78 हो जाएगा, और फिर 13 इंटू में फिर जब इसके फैक्टर करेंगे तो 13 इंटू 2 इंटू 3। आप इसका एलसीएम लेके फैक्टर करके देख सकते हैं। तो उसके बाद आप एलसीएम लेंगे तो फैक्टर आ गया। उसके बाद हमें इसको करना है। तो जैसे हम उसमें करा था कि जो संख्या 2 बार हों, इसमें जो संख्या 2 बार होती है उसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। जैसे 5 2 बार है, 5 ने बाहर कॉमन ले लिया। 7 इंटू 6 इंटू में 5 इंटू 4, जो बची हुई संख्या है उनको हमने यहाँ पे लिख दिया। 5 बाहर कॉमन लिया था तो 1 आ गया इसकी जगह पे। फिर 5, फिर यहाँ पे हमें लिख देंगे 42 हो गया, ये 5 20 और 3 ये 7 42 हो गया, 4 3 ये 5 हमने बाहर कॉमन लेना था, ये बाहर कॉमन आएगा तो 4 3 12 दूनी 24 हो गया प्लस में 1, क्योंकि हमने जो 5 यहाँ भी देखा आपने 13 हमने जो बाहर कॉमन लिया था तो 7 इंटू 11 प्लस में 1, जो प्लस में संख्या है जो संख्या हमने बाहर कॉमन ली वो प्लस में उसकी जगह 1 आ गया, लेकिन जो यहाँ पे हमने 5 नहीं आएगा, तो ये हो गया 5 प्लस में 1008। इसके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा प्लस में 1, तो 51009। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी है ये भाज्य संख्याएं हैं और ये जो है हमारी अभाज्य है। इसको हम इंग्लिश में कॉम्पोसाइट्स नंबर बोलते हैं, कॉम्पोसाइट नंबर। ये ये जो है ये कॉम्पोसाइट नंबर है, और ये जो है हमारी कॉम्पोजिटिव नंबर इनको हम बोलते हैं, क्योंकि इनका जो फैक्टर वो नहीं हो सकता है, इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, इसका फैक्टर हो गया। नाउ इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है आप देख सकते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमें ये देख रखा है, आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए आपको ये क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा दे दिया है, लेकिन तो आपको करना कैसे है वो हम आगे देखते हैं। चलिए, तो एक हमें वृत्ताकार दे रखा है, तो जो इसमें सोनिया है वो 18 मिनट में चक्कर लगाती है और
जो इसमें रवि है वो 12 मिनट में चक्कर लगाता है। तो वही इसका हमें क्या एलसीएम ही निकालना है। 18 और 12 जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा था, तो हम फिर इसका फैक्टर कर लेंगे। आप यहाँ फैक्टर कर लीजिए इसका। 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 3 3 जा ओ सॉरी ये 3 से जाएगा और ये 3 1 हो जाएगा। तो इसका जो फैक्टर आएगा वो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। ऐसे 12 का ले लेंगे तो 12 का जो हमारा फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। आप 12 का भी ले सकते हैं। 2 6 2 3 3 1 जा 3। देन इसका फैक्टर आ गया। तो अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो आपको एचसीएफ तो पता ही है कैसे निकालना है। तो अब इसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि 2 भी कॉमन है, 2 भी, तो 6 आ गया। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसको एक बार, फिर 3 इंटू 3 इंटू 2, तो यह आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 तो 1 18 दूनी 36। तो जो इसमें कितने समय बाद पूछा गया था, तो इसमें जो टाइम है वो 36 मिनट हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भी इसके आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो धन्यवाद।